बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग पर जारी विवाद खत्म होने के संकेत हैं। नित्यानंद राय के साथ बातचीत के बाद चिराग पासवान ने कहा है कि बातचीत बहुत सकारात्मक रही है। जल्द ही सीटों का ऐलान भी हो जाएगा और जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां मुझे मेरे सम्मान की चिंता नहीं है। जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं। आखिरकार चिराग पासवान की बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग की डील करीब करीब डन हो गई। ये दावा है एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। मैं जानता हूँ कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है। ये वही चिराग हैं जिसके साथ पिछले कई दिनों से एनडीए में मान मनव्वल का दौर चल रहा था, पर अब बातचीत बन चुकी है। ये बताने के लिए चिराग के चेहरे की चमक काफी है, जिनके फेस पर तनाव कम और तेज ज्यादा दिख रहा है। गुरुवार के दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 2 बार मिले। रात में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान चिराग से मिले और शुक्रवार की सुबह फिर नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मुलाकात हुई। और उसके बाद चिराग के साथ साथ नित्यानंद राय ने भी ये साफ कर दिया कि एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है और अब बस ऐलान बाकी है। चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। 2020 में चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एनडीए को तो नुकसान हुआ ही, चिराग की पार्टी 1 सीट पर सिमट कर रह गई। 2025 में एनडीए का कोई भी घटक दल 2020 वाली गलती शायद ही दोहराना चाहेगा। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार और दिल्ली रिपोर्टर अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, एलजेपीआरवी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ चिराग पासवान की महत्वपूर्ण बातचीत हुई है और जल्द ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा। घटक दल के सभी बड़े नेता एक दूसरे के संपर्क में हैं और हमको लगता है कि बहुत सारे बिंदुओं पर बात हो चुकी होगी। अब शीर्ष नेतृत्व वहाँ पर अभी लगातार आप देखेंगे, आज भी बैठक चला, कल भी बैठक चला, तो निर्णय हमारे नेता कल की बैठक में हम लोग निर्णय करके अपने नेता को अधिकृत कर चुके हैं। अब तो निर्णय हमारे नेता के हाथ में, क्या आदेश करते हैं हम लोग के, तो उस आदेश पर हम लोग चलने का काम करेंगे। आज भी नित्यानंद राय से मुलाकात हुई, कल भी नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान के साथ लगातार बातचीत होती रही है। बातचीत का निष्कर्ष क्या निकल रहा है? क्या वो जो चिराग पासवान चाहते हैं, क्वालिटी की सीट साथ में क्वांटिटी की भी सीट, सहमति बनेगी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जब बड़े नेता एक दूसरे से मिलते हैं तो जब लगातार बातचीत का दौर होगा तो निश्चित रूप से जो कुछ भी बाधाएं होंगी उसको समाप्त कर दी जाएंगी। और देखिए, आज यानी कि 10 अक्टूबर से बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं एनडीए में सीट के बंटवारे पर चल रही बातचीत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। माना जा रहा है कि कल यानी कि 11 तारीख को एनडीए में सीट शेयरिंग के साथ साथ सभी सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। सीटों को लेकर जो मामला पता था वो हो गया, कोई घुसा नहीं था, सब हो गया ठीक ठाक। बिहार में चुनाव की हलचल के बीच सियासी गलियारे से आई इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक दिल्ली की है तो दूसरी पटना की है। दिल्ली में चिराग पासवान और बीजेपी नेता नित्यानंद राय मुस्कुराते हुए मीडिया के कैमरों के सामने आए, तो पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की बैठक खुशनुमा माहौल में हुई। करीब 45 मिनट तक धर्मेंद्र प्रधान, ललन सिंह, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा और विनोद तावड़े ने सीट शेयरिंग को लेकर महामंथन किया। माना जा रहा है कि चिराग के साथ सीटों की डील पर भी बंद कमरे में चर्चा हुई। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के घर मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने भी दावा किया कि एनडीए में ऑल इज वेल की स्थिति है। सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। सीटों को लेकर जो मामला पता था वो हो गया, कोई घुसा नहीं था, सब हो गया ठीक ठाक। एनडीए के बड़े नेताओं का दावा है कि सीट बंटवारे का ऐलान जल्द किया जा सकता है।
बीजेपी और जेडीयू सहयोगियों के साथ साझा ऐलान की तैयारी में। बीजेपी के साथ कई राउंड की बैठक के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन भी यही संकेत दे रहे हैं कि बहुत जल्द सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ हो जाएगी। बातें जब होती है तो थोड़ा समय लगता ही है और हम समझते हैं देरी नहीं हुआ है। आज से नॉमिनेशन की शुरुआत हुई है और हम लोग भी 1 से 2 दिनों में सब करके सारे कैंडिडेट की घोषणा कर देंगे। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के नेताओं के बयान से यही लग रहा है कि सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति बन गई है। गुत्थी सुलझाने के बाद इंतजार इस बात का है कि एनडीए में कौन सी पार्टी इकाई के अंक में, कौन सा दल दहाई के आंकड़े में और कौन सी पार्टी तिहाई के नंबर के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार और दिल्ली रिपोर्टर अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।